नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान का जिसने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करा। दोस्तों, बहुत सारे लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करा रहे हैं, पत्रकार लोग उनकी खोज के चीज़ें ला रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ अर्नब गोस्वामी के संस्कारों की। दोस्तों देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारे संस्कार जो हैं वो हमें जीवन में अच्छा और बुरा, बड़ा या छोटा आदमी बनाते हैं। अर्नब गोस्वामी के संस्कार देने वाले कौन लोग होते हैं? माता, पिता और गुरु। अब माता पिता ने अगर इनको ये संस्कार दिए होते कि माँ समान औरत के, एक स्त्री का कैसे सम्मान किया जाता है, तो इनको वो समझ होती। इनका मतलब इनको ऐसे संस्कार नहीं मिले जिन संस्कारों की वजह से ये इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करा। तो इनके संस्कारों की कमी है। हम इसको क्रोध से बात ना करके शालीनता से बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं। दुनिया में यही हर धर्म में सिखाया जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माँ के चरणों में जन्नत है। जो इंसान माँ की या माँ समान किसी स्त्री की निरादर कर सकता है, सम्मान में कमी कर सकता है, उस आदमी के संस्कार आप समझ सकते हैं कैसे होंगे। दोस्तों, है क्या आज के समय में अर्नब गोस्वामी के दिमाग में एक फतूर चल रहा है कि वे पॉलिटिकली कैसे सेट हो। तो मैंने जहां माता पिता और गुरु की बात करी, तो वहां हम बात करेंगे गुरु की। कोई ना कोई इनका गुरु जरूर है, कोई ना कोई इनको बताने वाला, समझाने वाला जरूर है, जो इनको बता रहा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। सिखाते हैं राजनीतिक लोग, राजनीतिक गुरु सिखाते हैं कि किसी बड़े आदमी के ऊपर आप मुकाबला करिए, कुछ आप शब्द बोलिए तो आपका नाम हो जाएगा, आपका चर्चा हो जाएगा, इस तरह की बात। तो शायद इसी तरह का इनका गुरु है, उसने इनको सिखाया कि आसमान की तरफ मुंह करके थूकिए। जब आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो भाई साहब आपके मुंह पे ही आके पड़ेगा। सोनिया गांधी एक आसमान है, एक पहाड़ है। दोस्तों, हम गांधीयंस हैं। हम गांधीयंस बहुत सहनशीलता से काम लेते हैं, बहुत समझदारी से काम लेते हैं। हम किसी के साथ अपशब्द बोल करके उसका निरादर नहीं करते। ये संस्कारों की बातें। दोस्तों, 50 साल 52 साल होने को जा रहे हैं जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है। सन 1968 में सोनिया जी की शादी हुई थी और सोनिया जी हिंदुस्तान में आके बसी थी। हमें अपना बनाया था उन्होंने। हम कांग्रेसी परिवार के गांधीयंस जो हैं, मेरे जैसी उम्र के, मेरे जैसे लोग, हम भी उनको अपनी माँ मानते हैं, अपनी माँ की तरह उनका सम्मान करते हैं। बहुत बुरा लगता है ऐसे अपशब्द जब कोई यूज़ करता है तो बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों, वो जब यहाँ आकर के परिवार में मिक्सअप हो गई, हमारे परिवारों में भी तो होता है। बहुत सारे बच्चे विदेशों से शादियाँ करके आ जाते हैं या किसी इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, और आप देखिए कि उस पर उनका त्याग देखिए कि उन्होंने किस तरीके से हिंदी को अपनाया, वस्त्रों को अपनाया, संस्कारों को अपनाया। मैं संस्कार की अलग अलग बात कर रहा हूँ। आज हम लोगों से मिक्सअप होने के लिए उन्होंने हिंदी को सीख लिया, उनका उच्चारण कितना अच्छा हो गया। आज वो लेक्चर हिंदी में देती हैं। देश में कितना सम्मान है उनका। उनके पति और उनकी सास की कुर्बानियां हैं। भारत रत्न, मतलब आप सोचिए, ऐसी औरत जिसके पति को भारत रत्न मिला हो, इसकी सास को भारत रत्न मिला हो, और उसने इस देश के लिए अपना देश छोड़ दिया और यहाँ अपने बाल बच्चों के साथ इतने समय से वो हैं। वो यहीं की हैं, वो हमारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यूँ तो बात करने को, जहाँ तक हम गांधीयन से, हम तो
उनकी तुलना ऐसे करते हैं। सोनिया जी इटली से आई, इटली की थी, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर अब हिंदुस्तानी है, हमारी है। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम करा, हिंदुस्तान की सेवा करी, तो हिंदुस्तानी हो गई, हिंदुस्तान में रहती हैं। मदर टेरेसा मैसिडोनिया की थी और उन्होंने वर्ल्ड के लिए काम करा, वो वर्ल्ड की हो गई। ये आदमी के संस्कार हैं, उनके काम हैं। उसके बाद में सिस्टर निवेदिता, वो आयरलैंड की थी, यूके से थी, यूके में जन्मी थी। जब उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम कराया तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। अर्नब को शर्म आनी चाहिए कि अपनी माँ समान किसी और के लिए इस तरह के शब्द यूज करने के लिए। उनके त्याग और उनके बलिदान की कहानी आपने कभी स्मरण नहीं करी, कभी पढ़ी नहीं, कभी नहीं। आपको याद होगा राजीव गांधी के हत्यारों को प्रियंका गांधी खुद मिलने गई और उनकी क्षमा याचना पर उनको क्षमा करा। ये त्याग वाला परिवार है, ये हमारा गांधीयंस का परिवार है। अर्नब, तुम इसको कहीं दूर दूर तक छू भी नहीं सकते, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं नहीं। और संस्कार सीखो। हम तो ये कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हो और माँओं की इज्जत करना सीखो, बड़ों की इज्जत करना सीखो। आपके परिवार में भी बहन बेटियां हैं, माँ है। अगर उसको आप उस निगाह से देखोगे तो आपको सोनिया गांधी भी माँ की तरह ही नजर आएगी। हम तो कहते ही हैं दावे से कि वो हमारी माँ है। तो दोस्तों, मैं अपने इन शब्दों से अर्नब गोस्वामी को समझाना चाहता था और कांग्रेस के लोगों को भी समझाना चाहता था कि आप शांति करें। और मैं इस परिवार को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। ये त्याग का करने वाला और प्रेम करने वाला परिवार है। इस परिवार ने बहुत लोगों को माफ़ करा है इससे पहले भी, और आज भी मुझे लगता है शायद आप सुनेंगे भी नहीं कभी भी उनके मुंह से, कभी भी वो अर्नब की बुराई या इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगे। वो चुप लगा जाएंगे, वो किसी पे निंदा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे। मगर इस तरह के लोगों को अकल आनी चाहिए। मैं अर्नब तो मैं समझा देना चाहता हूँ, मेरी तरह के, मेरे सलीके के सभ्य और संस्कारी लोग भी कांग्रेस में हैं, मगर कांग्रेस में और भी लोग हैं, वो भी उनके बच्चे हैं। ज़रा ध्यान से अपनी जुबान को लगाम देकर आइंदा कभी जीवन में ऐसी बात मत करना। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।